तो स्वागत है आप सभी भाई बहनों का रेलवे कांस्टेबल प्रैक्टिस क्लास में। तो देखिए, पिछले साल का जो सोल्ड पेपर है, आज मैं आपको 2013 का जो सोल्ड पेपर है वह मैं आपको कराऊंगा। और इसमें देखिए बिल्कुल आपका ऐसा ही पेपर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। और ये देखिए कि 2013 में आपका कांस्टेबल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अंत तक बने रहिए। एक तो आपको लेवल पता चल जाएगा कि किस तरह का कांस्टेबल में क्वेश्चन बनते हैं, और आपको अपना भी लेवल पता चल जाएगा कि अभी तक मेरी कितनी तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रेलवे सुरक्षा बल आपका 2013 का हल प्रश्न पत्र है। देखिए यहाँ पे, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे होता है। क्या कह रहा है, देखिए कि कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे होता है। ऑप्शन में है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन सी। तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे होता है, तो देखिए कोलेस्ट्रॉल का संबंध आपका होता है किससे, तो कार्बोहाइड्रेट से। किससे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से कोलेस्ट्रॉल का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट। दूसरा कह रहा है भारत में अधिकतम कर्मकार किस में काम करते हैं। तो भारत में जो अधिकतम लोग हैं वह किस कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। तो ऑप्शन में है कपड़ा उद्योग, लौह तथा इस्पात उद्योग, पेट्रोल उद्योग या रासायनिक उद्योग या ऑटोमोबाइल उद्योग। तो भारत के जो अधिकतम कारीगर है वह किस क्षेत्र में आपके कार्यरत हैं। तो देखिए वह आपका है कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर कह रहा है रूस में साइबेरियाई क्रेन भारत में किस जगह के पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं। ऑप्शन में है लालबंगा बंगलौर, आपका वेदांत गोला अभयारण्य तमिलनाडु, रंगनाथ अतिथि अभयारण्य कर्नाटक और भरतपुर अभयारण्य राजस्थान। तो कह रहा है कि रूस से साइबेरियाई क्रेन भारत में किस जगह के पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं। तो देखिए तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि भरतपुर अभयारण्य राजस्थान। और चौथा देखिए क्या कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय, क्या कह रहा है, देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपके कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन में है अंडमान, जम्मू कश्मीर, बिहार और आपका डी है हिमाचल प्रदेश। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए ये आपके पाए जाते हैं कहाँ पे, तो अंडमान में। ऑप्शन नंबर चौथे का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पाँचवा नंबर कह रहा है हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो ऑप्शन में है आपका देखिए अमेरिका से, यूके से, स्विट्जरलैंड से या सोवियत संघ से। तो देखिए हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा अमेरिका से। कहाँ से, तो अमेरिका से। छठवां नंबर देखिए क्या कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, बी कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, या सी कह रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, या डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा आपका मनोनीत किया जाता है। तो देखिए छठवें का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें से किसी के द्वारा नहीं, ये इनमें से आपके किसी के द्वारा नहीं। आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी था। यानी देखिए नरम दल का नेता कौन था, यही पूछ रहा है कि कौन सा नेता आपका नरम दल का नेता था। ऑप्शन में देखिए है लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एम हुम और आपके जी.के. गोखले। तो निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था, यानी क्या पूछ रहा था, नरमपंथी नहीं था। तो देखिए क्वेश्चन को क्या है, तो आपके लाला लाजपत राय ये क्या थे, तो आपके गरम दल के नेता थे। कौन से, तो आपके गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय हो गए, और आपके देखिए चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, ये आपके देखिए गरम पंथी के आपके लोग थे। और नरम पंथी में कौन थे, तो महात्मा गांधी हो गए। ये कहते थे
कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो, यानी हम अपना हक यहाँ प्यार से मांगेंगे अंग्रेज़ों से। और लाला लाजपत राय जो थे वह गरम दल के नेता थे। वह कहते थे कि हमारा जो अधिकार है हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम उससे छीन के लेंगे। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर। 8वां देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी, अबुल कलाम आज़ाद या हकीम अजमल खान। तो निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। तो देखिए 8वां का जो था वह आपका बदरुद्दीन तैयबजी। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए कि कुनैन जिसका प्रयोग, देखिए क्या कह रहा है 9वां नंबर, कुनैन जिसका प्रयोग सामान्यतः मलेरिया के लिए किया जाता है एक पौधे से प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से यह औषधि आपकी पाई जाती है। तो देखिए आपका ऑप्शन में है क्या, तो पत्तियों से आपकी कुनैन प्राप्त की जाती है, या फलों से, या जड़ से, या डी कह रहा है कि आपका तने की छाल से। तो कुनैन का प्रयोग सामान्यतः मलेरिया के आपके किस पौधे की छाल से आपका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये आपका किया जाता है किससे, तो तने की छाल से। किससे, तो तने की छाल से। 10 का 9 नंबर का 1 मिनट, हाँ 9 नंबर का डी, तने की छाल से जो आपका है कुनैन जो आपका बनाया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए, वह तने की छाल से पेड़ के पौधे से प्राप्त की जाती है। आगे देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन में देखिए क्या है, तो ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या गुजरात। तो देखिए किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो देखिए आपका किसकी है, तो पश्चिम बंगाल की। किसकी, तो पश्चिम बंगाल की। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कौन सा राज्य जल मार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कौन सा जल मार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ऑप्शन में देखिए 8 डिग्री चैनल, पाक के जल डमरू मध्य, या 10 डिग्री चैनल, या डी कह रहा है कि अंडमान सागर। तो देखिए 11 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आपका पाक जल डमरू जो है वह आपको भारत से श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी 11 का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि मोबाइल द्वारा संपर्क सेवाओं में 3G से क्या आशय है। ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, यह तीनों लोक है, 3 ग्रेड है, या तीसरी पीढ़ी है, या इनमें से कोई नहीं। तो 3G ने आप सभी ने 3G जो आपकी सिम है उसका प्रयोग ज़रूर किया होगा। तो देखिए ये है क्या, तो आपकी तीसरी पीढ़ी है। क्या है, तो तीसरी पीढ़ी है। अभी कितनी पीढ़ी चल रही है, तो देखिए अभी हमारी 5G चल रही है। कौन सी पीढ़ी चल रही है, अभी हमारी 5G पीढ़ी चल रही है। और ये आपकी देखिए जो आपकी तीसरी, जो आपका तीसरी क्या है, तो आपकी 3G जो आपका है ये तीसरी पीढ़ी है। फिर देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। ऑप्शन में देखिए कौन सी है, तो गंगा है, तापी है, गोदावरी है, या कावेरी है। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ने में आप मिस्टेक ना करिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं गलती सबसे हो जाती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तभी उत्तर दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपकी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए आपका 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी। कौन सी, तो तापी नदी। फिर देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर कि वायुमंडल में कौन सी परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ऑप्शन में है मीथेन, नाइट्रोजन, ओजोन, और ऑप्शन डी है हीलियम। तो वायुमंडल में कौन सी परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो देखिए आपकी कौन सी है, तो आपकी ओजोन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचशील की शर्तों में नहीं थी। तो ऑप्शन कह रहा है देखिए कि एक दूसरे पर आक्रमण करना, या बी कह रहा है शांतिपूर्ण आपके सह अस्तित्व
या सी कह रहा है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, या डी कह रहा है एक दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता का सम्मान करना। तो पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील की शर्तों में से नहीं थी। तो देखिए आपकी कौन सी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए कि एक दूसरे पर आक्रमण करना, 15 का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर कह रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है। तो ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन में है आपका 22 दिसंबर को, या आपकी 21 जून को, या सी कह रहा है कि 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, या डी कह रहा है कि आपका 3 जनवरी को। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी आपकी कब घटित होती है। तो देखिए आपके कब घटित होती है, तो 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। और देखिए आपके सूर्य से पृथ्वी तक आपकी जो रोशनी जो आपका सूर्य का प्रकाश है उसको आने में कितना लगता है। तो उसको आने में 8 मिनट और 22 सेकंड जो है पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी आने में आपका समय लगता है। फिर देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन में देखिए कह रहा है आपके डलहौजी थे, कैनिन थे, कर्जन थे, या आपके लॉरेंस थे। तो 1857 के विद्रोह में जो आपके उस समय जो आपका ब्रिटिश भारत का जनरल गवर्नर कौन था। तो देखिए आपका 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैनिन थे। कौन, तो आपके कैनिन थे। आगे देखिए 18 नंबर कह रहा है बीजक किसकी आपकी कृति है। तो देखिए बीजक किसकी है, तो कबीरदास की। बीजक जो है कबीरदास की एक कृति है, जिसमें आपके देखिए बीजक में आपकी कौन है, तो आपके साखी, सबद और रामायणी, ये जो हैं ये बीजक आपके कबीरदास के हैं। और इसी के और देखिए ये आपके बीजक में संग्रहित हैं। कौन कौन से, तो साखी, शब्द, रामायणी। और देखिए क्या कह रहा है कि 19 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था। तो देखिए मुस्लिम शासक कौन था, तो अकबर था, औरंगजेब था, या जहांगीर था, या आपका हुमायूं था। तो देखिए जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत पर किसका शासक था। तो देखिए आपका उस टाइम जहांगीर का शासक था। कौन था, तो उस टाइम जहांगीर था। फिर देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर कि श्री ए ओ एम होम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वह एक क्या थे। तो देखिए ऑप्शन आपका इधर दे रखा है, वह क्या थे। तो क्या थे, तो पत्रकार है, राजनीतिज्ञ थे, या सिविल कर्मचारी थे, या स्थल आपके सेवा कामेट थे। तो जो आपके ए एम होम थे वह आपके कौन थे। तो देखिए वह आपके कौन थे, तो वह आपके थे क्या, तो सिविल कर्मचारी थे। क्या थे, वह आपके सिविल कर्मचारी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका 20 का सी करेक्ट हो जाएगा। ए एम होम कौन थे, तो आपके सिविल कर्मचारी थे। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है, वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन में है चांदी, सोना, लोहा और तांबा। तो वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो देखिए ऑप्शन में हो जाएगा आपका 21 का सी, किसका, तो 21 का सी हो जाएगा लोहे का। 22 नंबर कह रहा है रिकेट्स एक प्रकार का रोग है किसका, तो संचरणीय का, आनुवंशिकी का, या संक्रमक का, या न्यूनता का। तो रिकेट्स एक प्रकार का किस तरह का रोग है। तो देखिए रिकेट्स जो है आपका वह न्यूनता रोग है। क्या है, तो न्यूनता रोग है जो आपका विटामिन डी के कमी के कारण होता है। जिसमें क्या होता है रिकेट्स में, तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर, भारत किसका आपका अग्रणी उत्पादक है। तो ऑप्शन में है मांस का, या शुकर मांस का, मक्खन तथा घी का, या आपके पनीर का। तो भारत किसका अग्रणी उत्पादक है। तो देखिए आपके किसका, तो मांस का। ऑप्शन नंबर
23 का ए करेक्ट हो जाएगा। 24 कह रहा है, देखिए 24 क्या कह रहा है कि भारत की किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन में है लद्दाख, पश्चिम घाट, पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी तमिलनाडु। तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, तो देखिए 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में। कहाँ पे, तो लद्दाख में। भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, तो आपके लद्दाख में। और देखिए हमारे यूपी की बात करें तो आपका मथुरा में। कहाँ पे, तो मथुरा में। मथुरा में जो है आपकी सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ पे, मथुरा में। और देखिए गोरखपुर जो आपका तराई क्षेत्र है, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है। सबसे कम आपका इसमें और सबसे ज़्यादा आपका गोरखपुर के पूर्ववर्ती क्षेत्रों में। फिर देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर कि पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल कौन सी है। ऑप्शन में है कपास, जूट, मनीला या बाजरा। तो पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल कौन सी है, तो देखिए आपका 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपास की। किसकी, तो कपास की। वैसे देखिए आपकी नकदी फसलें कौन कौन सी होती है। नकदी फसल वह होती है जैसे आपने खेत में काटा और खेत में ही बिक गई, उसी को नकदी फसल कहते हैं। जैसे आपका कपास हो गया और गन्ना हो गया, ये सब आपके ऐसे फसलें हैं जो आपकी नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। 26 देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए आपका सुविख्यात है। ऑप्शन में है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा हो जाएगा 26 का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका फिरोज शाह तुगलक जो था वह जलाशयों, नहरों और आपके झीलों का निर्माण के लिए वह आपका विख्यात था। आगे देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है, हीरे की खानें कहाँ स्थित हैं। हीरे की खानें कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। तो हीरे की खानें कहाँ स्थित हैं, तो देखिए हीरे की खानें कहाँ स्थित हैं, तो आपके एमपी में। कहाँ पे, तो एमपी में। ऑप्शन नंबर सी 27 का करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिए क्या कह रहा है कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वैधशाला का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन में है सेवई राजा जय सिंह, राजा प्रताप, राजा मान सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सेवई राजा जय सिंह ने आपके जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वैधशाला का निर्माण कराया था। कौन, तो सेवई राजा जय सिंह। आगे देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। क्या कह रहा है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन में है राजस्थान में, अजमेर में, पंजाब में, अमृतसर में या सी कह रहा है हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा में या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो वार्षिक पुष्कर मेला का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो देखिए 29 का हो जाएगा आपके राजस्थान और अजमेर में। ऑप्शन नंबर 29 का ए फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके आगे, कितने नंबर पे है, तो आपका 30 पे। 30 आपका किधर हो जाएगा, 29, एक मिनट। तो देखिए 30 नंबर का है, क्या कह रहा है, बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन देखिए बिहू जो आपका है वह आपका जो है सबसे प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है, तो असम राज्य का। कहाँ पे, तो असम राज्य का। और असम राज्य का देखिए एक आपका एक सींग वाला गैंडा जो आपका है वह आपका प्रसिद्ध है। कहाँ पे, तो आपके असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। आपका 30 का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए रीजनिंग का आपका आया है 31 से 35 तक। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प में से किसी एक का चयन कीजिए जो क्रम को पूरा करता हो। तो देखिए चलिए इसे करते हैं। देखिए ए है, थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको दिखे अच्छी तरह से। क्रम को पूरा करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए है, सी है, एफ है, एच है, के है और एम है। तो देखिए ए से थोड़ा सा और मार्कर मोटा कर लें। तो देखिए ए से सी तक जाने में कितना हुआ है, ए से सी में जाने पर तो 2 हुआ है। सी से एफ जाने में कितना हुआ है, तो आपका 3 हुआ है। एफ से एच में जाने में कितना हुआ है, तो 2 हुआ है।
एच से के जाने में कितना हुआ है, तो 3 हुआ है। के से एम जाने में कितना हुआ है, तो के से एम के 11 पे एम 13 पे कितना हुआ, 2 हुआ है। फिर उसके बाद कितना होगा, 3 आना चाहिए। एम 13 पे होगा 13 3 कितना हो जाएगा, 17। 17 पे क्या आता है, 1 मिनट देखिए, 17 एम, ठीक है, एम 13 पे और 13 3 16, हाँ ठीक है, 16 आना चाहिए। यानी 16 पे क्या आना चाहिए, तो पी आना चाहिए, पी आना चाहिए। उसके बाद फिर क्या आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए। फिर कितने का गैप, तो फिर 2 का गैप होना चाहिए। और पी 16 पे, और 16 में जब 2 जोड़ेंगे 18 होगा। 18 पे क्या होता है, तो 18 पे आर होता है, क्या आ जाएगा, पी आर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए एक्स जेड वाई यू डब्ल्यू वी आर टी एस, तो क्या हो रहा है, देखिए हो क्या रहा है 32 नंबर में, तो एक्स से जेड हुआ है, एक्स से जेड हुआ है, तो कितना घटा, तो देखिए 1 मिनट, एक्स से जेड हुआ, एक्स 24 पे, जेड आपका किस पे, तो 26 पे, कितना हुआ है, तो देखिए आपका +2 हुआ है, कितना हुआ है, +2 हुआ है। यह कब मार्कर का रंग बदल के देख लेते हैं आपका कौन सा सही चल रहा है, ये सही है, चलिए इसी को ले लेते हैं। देखिए कितने का, तो आपके 2 का, और जेड से वाई पे जाने पे तो 1 का, कितने का, 1 का। वाई से कितने, यू पे जाने पे, वाई से अगर कितना, देखिए 1 मिनट, यू भी डब्लू कितना का, तो आपका 2 का, देखिए 2 का। वाई यहाँ पे आपका 1 का, वाई 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है लगता है, तो देखिए इसमें डिफरेंट देखें तो कितने का, तो 2 का डिफरेंट, और यहाँ से देखिए कितने का, तो 1 का डिफरेंट। फिर देखिए आपका, फिर है आपका यू है और डब्लू है, क्या है, यू है डब्लू है, यू है और डब्लू है। इसमें देखिए कितने का, तो आपका 2 का। फिर देखिए यहाँ पे डब्लू और भी कितने का, तो 1 का। बी हमारा किस पे होता है, 22 पे, डब्लू हमारा 23 पे होता है। फिर देखिए आर और टी एस पे देखिए, आर और टी में कितने का, तो 2 का। टी से एस में कितने का, तो 1 का। तो ये आपका गैप किस में देखने को मिल रहा है, तो देखिए आपका किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी को देखिए। वो 15 पे, क्यू कितने पे, आपका 17 पे, इस पर 2 हो रहा है। और क्यू पी हमारा देखिए इस पर आपका -1 हो रहा है, कितना, -1 हो रहा है। ये देखिए -1 है, सो आप गलती ना कीजिएगा, -1 है, -1 है, ये आपके देखिए -1 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका, तो 32 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 33 क्या कह रहा है कि आपका बी डी जी के पी, बी डी, देखिए बी से डी तक जाने में कितना, तो आपका 2 का गैप, +2। फिर डी से जी पर जाने पर +3, और जी पे के तक जाने पर कितना, तो आपका +4, और के से पी तक जाने में कितना, तो +5। इस पर कितना आना चाहिए, तो आपका +6 आना चाहिए। जब 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। 22 पे क्या होता है, तो भी होता है। फिर देखिए कितना आना चाहिए, फिर आपका 7 का डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ भी आया है, भी कितना होता है, 22 होता है। 22 पे जब देखिए 22 में जब 7 जोड़ेंगे तो आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ये आपके रिपीट हो जाएगा, सी पे पहुँच जाएगा, कितना, तो भी सी आएगा। भी सी देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है आपका भी सी। फिर देखिए 34 नंबर कह रहा है CADGEJKIL, इसमें देखिए आपका क्या हुआ है, देखिए सी है और ए है, कितने का आपका है, -2 का, कितने का, -2 का। फिर ए से डी तक जाने में कितना हुआ है, तो +3 हुआ है, कितना, +3 हुआ है, आपको दिख रहा होगा। या फिर देखिए फिर जी के बाद क्या हुआ है, तो जी से जी 7 पे, ई हमारा 5 पे, कितने का, तो -2 का, कितने का, -2 का। फिर देखिए ई हमारा 5 पे और एच हमारा 8 पे, कितने का, तो +3 का। यही हमारा चल रहा है। के 11 पे, आई 9 पे, कितने का, तो देखिए आपका -2 का, -2 का। आई 9 पे, एल 12 पे, कितने का, तो आपके +3 का, +3 का। तो देखिए ये बाकी ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर OM
पी। देखिए ओ हमारा 15 पे, ओ हमारा 15 पे, एम 13 पे और पी हमारा 16 पे। तो देखिए कितने का, तो आपका कितना -2 का, एम 13 पे पी 16 पे कितने का, तो +3 का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन आपका देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में OMP। कौन सा, तो OMP ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट में है। फिर देखिए आपका कौन सा क्या कह रहा है 35 नंबर। 35 नंबर में देखिए, तो देखिए जेड से, एक मिनट, जेड से अगर देखिए जेड किस पे होता है 26 पे, ए हमारा 1 पे, CX यानी जेड का विपरीत क्या होता है, ए होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है। यू का अपोजिट आपका एफ होता है। यू का अपोजिट एफ होता है। और टी का अपोजिट क्या होता है, तो देखिए टी का अपोजिट आपका जी होता है। और एच का अपोजिट आपका क्या होता है, तो एस होता है। देखिए ये किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है 36 से 40 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में संख्या एक खास क्रम में है। आप उस खास क्रम को पता करें और सही उत्तर देने का ज्ञात कीजिए। सही उत्तर आपको ज्ञात करना है। तो आपको देखिए प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आपका क्या आएगा, यही आपको बताना है। 36 नंबर है। तो देखिए आपका कितना दे रखा है, 17 और 21, तो कितने का हुआ है, +4 का। कितने का, +4 का। 21 से 23 कितना गया है, तो आपके +4 का। 21, 22, 23 कितने का, एक मिनट 27 से 21 गया है, कितना हुआ है, तो आपका 4 हुआ है। फिर देखिए 23 से 27 गया है, कितना हुआ है, 4 हुआ है। फिर देखिए 29 से 33 गया है, कितना हुआ है, तो आपका 4 हुआ है। फिर देखिए आपका 39 में 4 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 43 आएगा कि नहीं आएगा, 43 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है 43। फिर देखिए 37 नंबर। 37 नंबर में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आपका क्या आएगा, तो देखिए 37 नंबर है। तो देखिए क्या हुआ है, अगर हम क्या हुआ है 4 से अब 9 कैसे हुआ है, तो 4 गुणे 2 कर दें और क्या कर दें, +1 कर दें, तो कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। 4 दूना 8 है, +1 9। फिर देखिए क्या करें, फिर करें आपका 9 गुणे 2 कर दें, क्या करें, यहाँ देखिए एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि आपको पता चले। तो क्या हुआ है देखिए, 4 गुणे 2 कर दें और +1 कर दें, एक मिनट, +1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर देखिए क्या हुआ है, फिर 9 को उठाएंगे, 9 गुणे क्या कर दें, 2 कर दें प्लस क्या कर दें, 2 कर दें, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना, एक मिनट, तो आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर देखिए 20 को उठाते हैं, 20 गुणा 2 कर दें प्लस आपका 3 कर दें, तो 20 दूना 40, 3 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, फिर देखिए आपका 43 को क्या करेंगे, फिर 43 को लेंगे, एक मिनट, फिर 43 को लेंगे, 43 गुणा 2 कर देंगे और प्लस कितना करेंगे, प्लस आपका कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, तो देखिए आपका 90 आ जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, 90 गुणे कितना करेंगे, 90 गुणे 2 करेंगे प्लस कितना करेंगे, 5 करेंगे, 9 दूना 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 185 आ जाएगा। तो 9 दूना 18, 180 आ गया और 5 ऐड कर देंगे, 185 आ जाएगा। तो देखिए 185 है किस में, और 185 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका 37 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ से डिफरेंट देखें तो कितना हुआ है, -66 हुआ है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक का गैप देखें तो आपका -55 हुआ है। कितना, -55 हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ तक का गैप देखें तो कितना हुआ है, -44 हुआ है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक का गैप देखें तो आपका -33 हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का गैप देखें तो कितना हुआ है,
-22 हुआ है। फिर आपका देखिए 22 हुआ है, उसके बाद कितना का गैप होना चाहिए, 11 का गैप होना चाहिए। 105 में से जब आप 11 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 105 में से जब 11 घटाएंगे तो आपका 94 आ जाएगा। कितना, 94 आ जाएगा। देखिए 94 है किस में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 94 है। फिर देखिए 37 नंबर कह रहा है, 37 नंबर में तो देखिए 37 नंबर में आपका अगर कर दें 7 गुणे 2 कर दें, क्या कर दें, 7 गुणे 2 कर दें 14 आ जाएगा, और 14 गुणे आपका 3 कर दें तो आपका 42 आ जाएगा, और 42 गुणे क्या कर दें 4 कर दें तो 168 आ जाएगा। 168 गुणे जब हम 5 कर देते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, 168 गुणे जब हम 5 कर देंगे तो 840 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है 40 नंबर, निम्नलिखित क्रम में 7वीं संख्या कौन सी है। यही इसमें भी बता रहा है, निम्नलिखित में से आपकी 7वीं संख्या कौन सी है। तो देखिए क्या करेंगे, 5 गुणे 2 कर देंगे, क्या करेंगे देखिए 5 गुणे 2 कर देंगे और -1 कर देंगे। 5 गुणे 10 और 10 में से 1 घटाएंगे आपका 9 आ जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, 9 गुणे 2 कर देंगे और क्या करेंगे आपका -2 कर देंगे। 9 दूना 18 हो जाएगा, और -2 अगर कर देते हैं, 1 मिनट, -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, सॉरी आपका क्या आ जाएगा तो 16 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए फिर 16 को उठाएंगे, क्या करेंगे, 16 है ऑप्शन में है, 16 को देखिए 16 गुणे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 दूना 32 और -3 कर देंगे, क्या आ जाएगा 32 में से आपका जब देखिए क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। फिर उठाएंगे 29 को, 29 को उठाएंगे, 29 गुणे 2 कर देंगे और -4 कर देंगे, तब कितना आ जाएगा, तो देखिए आपका कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, कितना आपका 54 आ जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, फिर 54 गुणे 2 कर देंगे, कितना कर देंगे 54 गुणे 2 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे तो माइनस आपका 5 कर देंगे। यहाँ पे कितना 4 किए हैं तो इस बार 5 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए आपका आ जाएगा क्या, तो 1 मिनट, तो एक कितना आना चाहिए, 1 मिनट 1 मिनट, तो 54 गुणे 2 आपका ये हो गया 108 -5, कितना 103 आना चाहिए, कितना 103 आपका आ जाएगा 103। और देखिए फिर क्या करेंगे 103 गुणे कर देंगे 3 और माइनस क्या कर देंगे 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा, कितना 200 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, समझ गए होंगे। आगे देखिए बढ़ते हैं, क्या कह रहा है नीचे आपके, टाइम देखिए क्या हो रहा है आपका 33 मिनट हो रहा है। क्या कह रहा है नीचे कॉलम फर्स्ट में कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके समतुल्य कॉलम सेकंड में है। कोड में ज़रूरी नहीं है कि वर्ण उसी क्रम में हो जैसे कि वह शब्दों में है, जिनके प्रतीक हैं प्रत्येक वर्ण के केवल एक ही कोड है। दोनों कॉलमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये आपका ये है और आपका ये है। तो रियल का क्या दे रखा है, देखिए रियल को यहाँ लिखा है, आइडिया को यहाँ लिखा है, और सेल्फ का कोड यहाँ पे है, और लोड का कोड आपका यहाँ पे है, और फाइनल का कोड आपका ये है। ये देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है आपका, देखिए कि सेलाइन के कोड को पहचान कीजिए। क्या कह रहा है, सेलाइन के कोड का पहचान कीजिए 41 नंबर में। तो देखिए सेलाइन का कोड की बात करें तो ऐसे देखिए, तो देखिए सेलाइन का कोड पूछ रहा है क्या, तो सेलाइन का कोड पूछ रहा है, इसी से मैं ढूंढ कर इसमें हमें कोड को इंगित करना है। तो सेलाइन का कोड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। एक बार इसमें ढूंढकर आप लगा लीजिएगा क्योंकि इसमें आपका टाइम लगेगा ढूंढने में, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपके 42 नंबर की ओर। तो देखिए ये सारे आपके, 1 मिनट, ये सारे आपके कोड ढूंढने के लिए कह रहा है। ये आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे आप कोड ढूंढकर आप देखिए, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। 42 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 43 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और 44 का देखिए क्या हो जाएगा, 44 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनके आप कर लीजिएगा क्योंकि कोड की पहचान करनी है।
बाकी मैं आपको मैथ सोल्व कराता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, कितना नंबर है, 46 नंबर। क्या कह रहा है, देखिए राम के 3 साझेदार हैं। क्या कह रहा है कि राम के 3 साझेदार हैं जो लाभ के बराबर के लिए हिस्सेदार हैं। राम का लाभ में हिस्सा किसी भी एक साझेदारी से दुगना होता है। राम को संपूर्ण लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलता है। तो देखिए क्या करेंगे, तो क्या पूछ रहा है, राम को संपूर्ण लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। तो देखिए 3 साझेदार हैं, कितना, तो आपके 3 साझेदार हैं, उनकी अगर अनुपात की बात करें तो आपकी क्या है, तो 2 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 है, ये इनके अनुपात हैं। तो देखिए अनुपातों का जब योग निकालेंगे, अनुपातों का योग, तो 2 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और राम को प्राप्त लाभांश कितना है, तो आपके 2 हैं। कितना है, तो राम को जो प्राप्त है, देखिए राम को, तो राम का जो लाभांश प्राप्त है 2 है। और इसको देखिए क्या कर देंगे, तो आपका नीचे कितना है, 5 है। इसे क्या करेंगे, 100 से आपका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा। अब 20 दूना कितना हो जाएगा, तो आपका 40% हो जाएगा। कितना, तो 40% हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि चेयर को क्या लिखा है, चेयर को देखिए क्या लिख रहा है, चेयर को FKD की तरह कोड किया गया है, तो रेड को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो देखिए क्या हुआ है, C से F तक जाने पे, C से अगर F तक जाते हैं तो कितने का डिफरेंट हुआ है, +3 का हुआ है। C से F तक जाने में +3 का हुआ है। H से K तक जाने में कितना हुआ है, H से अगर K तक जाएंगे तो H 8 पे, K आपका 3 पे, K हमारा 11 पे, कितने का, तो आपके +3 का ही हुआ है। कितने का, +3 का हुआ है। यानी क्या चल रहा है, तो इसमें हमारा +3 चल रहा है। उसी प्रकार देखिए आपका +3 चल रहा है, तो हम रेड को निकालेंगे, किसका, R A I और D, इसका निकालेंगे। तो देखिए R हमारा 18 पे होता है, I हमारा 1 पे होता है, I 9 पे होता है, और D हमारा 4 पे होता है। तो देखिए 18 में जब आपका 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 18 में जब 3 जुड़ेगा तो आपका कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। 21 पे क्या होता है, तो देखिए 21 पे हमारा यूँ होता है, क्या होता है, 21 पे हमारा यूँ होता है। ये हमारा 1 पे होता है, +3 जुड़ेगा तो आपका 4 आएगा। 4 पे क्या होता है, तो 4 1 मिनट, रेड है ना, हाँ। तो देखिए आपका 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपका डी किस पे होता है, तो 4 पे होता है। आई हमारा 9 पे होता है, इसमें +3 जुड़ेगा तो कितना आएगा, आपका 12 आएगा। 12 पे क्या होता है, 12 पे एल होता है। डी 4 पे होता है, डी में 4 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा सॉरी, तो आपका 7 आएगा। 7 पे क्या होता है, 7 पे हमारा जी होता है। क्या हो जाएगा, UDLG। UDLG देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इसमें 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी 50 क्वेश्चन मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा। कह रहा है आपके कोरोस्पोंडेंस की किस विशेष कोड भाषा में अपने इतना लिखा है, तो इस तरह के कोड में आपको स्कोप को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए क्या हुआ है, CNOU RTERES। देखिए आपका S का कोड क्या है, S का कोड अगर निकालें तो देखिए क्या दे रखा है, SCOPE, ये आपका दे रही है। S को देखिए क्या लिखा है, S को क्या लिखा है, देखिए S को क्या लिखा है, तो S कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या है, तो A है। S का कोड क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। उसी प्रकार C का निकालेंगे। देखिए C आपका फर्स्ट पे है, C को क्या लिखा है इसने, तो C को देखिए फर्स्ट में आपका N लिखा है। फिर देखिए क्या है, आपका O है। O का कितने पे है, तो देखिए यहाँ पे है। O कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे है। इसमें भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वो पे क्या है, तो आपका O का कोड जो है आपका U है। तो ANU किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। उत्तर मिल गया, तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है, 49 नंबर, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, क्या, यदि देखिए उत्तर को क्या कहा जाए, तो देखिए आपके नॉर्थ को क्या कहा जा रहा है, तो आपके
नॉर्थ क्या कहा जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट कहा जा रहा है क्या, तो नॉर्थ यानी उत्तर पश्चिम, यानी आपका उत्तर पश्चिम बोला जा रहा है। और उत्तर पश्चिम, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाता है और उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, तो पश्चिम उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जा रहा है, यानी वेस्ट बोला जा रहा है। फिर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कह रहा है, यानी पश्चिम को भी क्या कह रहा है ये, तो आपके दक्षिण यानी साउथ वेस्ट कह रहा है। और इसी प्रकार आगे क्रम जारी है, तो दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे, यानी क्या पूछ रहा है आपके साउथ ईस्ट को पूछ रहा है क्या कहेंगे, तो साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे। देखिए 45 डिग्री जब हम बाएं इंगित करते हैं क्या आएगा, इसे पूर्व कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे ईस्ट कहेंगे। 45 डिग्री जब घूमेंगे तो इसे पूर्व कहेंगे। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आगे मैं इसके टोटल जो क्वेश्चन बचेंगे मैं अगले प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा आपको, क्योंकि समय देखिए समय का अभाव है, आपके वीडियो भी ना लंबा हो और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगे। तो देखिए कह रहा है यदि आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं तो परिणामी संख्या क्या होगी, परिणामी संख्या क्या होगी। कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आपकी देखिए 9 होती है। और कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें से माइनस कर देते हैं 4 अंकों की, 1 2 1 मिनट कितना है, 1 मिनट, 1 2 3 और 4, नहीं सॉरी ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4, यानी यही कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 9 9 9 8 और 9, कितना हो जाएगा 98,999। देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 42 है, चलिए कोई नहीं, चलिए एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ये 51 नंबर लास्ट कर देते हैं। आउट को क्या लिखा है, तो आउट को 15 21 20 की तरह कोड किया जाता है, तो आई एन को किस तरह कोड किया जाएगा। तो देखिए 15 ओ का कोड क्या होता है, ओ का कोड 15 होता है, यू का कोड क्या होता है 21 होता है, और टी का कोड क्या होता है, तो आपका 20 होता है। उसी प्रकार देखिए आपका आई एन पूछा है, आई का आपका 9 होता है, एन का क्या होता है 14 हो गया, 914, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहीं तक आज की क्लास रखेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, और अगर आपको कोई सुझाव देना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो और तैयारी ज़ोर शोर से करिए।